मेंस फिजिक, जो कि आजकल के यूथ की सबसे ज़्यादा पसंदीदा बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी है। एक ऐसी कैटेगरी जिसे कि आजकल की यंग जनरेशन खुद से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। एक ऐसी कैटेगरी जो कि बॉडी बिल्डिंग के दूसरी कैटेगरी से बहुत ही ज़्यादा अलग सी दिखती है। अगर बात करें इंडियन कॉन्टिनेंट की, तो कुछ सालों से यहाँ के हर एक यूथ पे जो कि बॉडी बिल्डिंग को एज अ पैशन फॉलो करता है और इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, उस पे इस कैटेगरी का ही क्रेज़ छाया हुआ है। और यही रीज़न है कि कुछ सालों से सभी बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन इस फिजिक कैटेगरी को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रही है। और यही रीज़न है कि इस कैटेगरी में पार्टिसिपेशंस भी बहुत ज़्यादा होती है और इसे देखने आने वाली ऑडियंस में मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस इस कैटेगरी को ही देखने आती है। और हमारे इंडियन एथलीट्स में मेजॉरिटी ऑफ प्रो कार्ड होल्डर इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि इस कैटेगरी को प्रॉपर एग्जिस्टेंस में आए अभी 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और ये कैटेगरी दिन पर दिन अपने आप को इम्प्रूव करती ही जा रही है। एक नई कैटेगरी होने की वजह से इस कैटेगरी की जानकारी बहुत लोगों को पूरी तरीके से नहीं है और इसका जजमेंट क्राइटेरिया भी मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग और मेंस 212 कैटेगरी से डिफ़र करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस कैटेगरी के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि ये कैटेगरी दूसरे बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी से कैसे डिफ़र करती है और इस कैटेगरी को जज कैसे किया जाता है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दूसरों से भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग अपडेट यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंस फिजिक कैटेगरी की शुरुआत 2012 में हो चुकी थी, जो कि लोकल शोज़ में खेली जाती थी। इस कैटेगरी की शुरुआत उन लोगों के लिए की गई थी जो कि मिस बॉडी बिल्डर की तरह बड़े नहीं दिखना चाहते थे और एक नॉर्मल अचीवेबल फिजिक के साथ कम्पीट करना चाहते थे। लेकिन समय के साथ इस कैटेगरी ने भी ये प्रूव कर दिया कि ये कोई आम कैटेगरी नहीं है और इसने दूसरी अलग कैटेगरीज के बीच में अपनी एक अलग पहचान बना ली। साल 2013 में पहली बार मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे इस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरे कैटेगरीज और मेंस फिजिक कैटेगरीज में सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि जहाँ मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में पोजिंग ट्रंक्स पहन के पोज किया जाता है, वहीं मेंस फिजिक एथलीट्स बोर्ड शॉट में नज़र आते हैं। अगर बात करें इनके बोर्ड शॉट्स की, इनके बोर्ड शॉट्स घुटनों से ऊपर और नाभि से नीचे होने चाहिए और ये नाभि से 4 इंच से ज़्यादा नीचे नहीं होने चाहिए। साथ ही ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। बोर्ड शॉट्स को देख के आप इतना तो अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि इनके लेग्स में इनके क्वाड्स को जज नहीं किया जाता है। जो पार्ट बोर्ड शॉट्स के अंदर कवर्ड होता है वो पार्ट्स जजमेंट में नहीं आता है। उसके अलावा जो पार्ट विजिबल होते हैं उन्हीं को ही जज किया जाता है। अगर बात करें मेंस फिजिक कैटेगरीज़ की, तो मेंस फिजिक भी बहुत सारे कैटेगरीज़ में डिवाइड होती हैं, जिसमें ये क्लास A, B, C, D, E और F तक होती हैं, जो कि हाइट के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। और शुरुआती दिनों में एक ओपन कैटेगरी भी होती थी जिसे कि मस्कुलर फिजिक कैटेगरी कहा जाता था, जिसमें कि वे एथलीट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर दिखते थे उन्हें इस कैटेगरी में रख के जज किया जाता था और इनका कंपैरिजन किसी दूसरे क्लास से नहीं किया जाता था। लेकिन आज के मेंस फिजिक एथलीट्स इतने ज़्यादा मस्कुलर होते हैं कि आपने इस कैटेगरी के बारे में बहुत कम ही सुना होगा। अगेन मेंस फिजिक को जूनियर मेंस फिजिक, सीनियर मेंस फिजिक और मास्टर मेंस फिजिक कैटेगरी में भी बांटा गया है। जूनियर मेंस फिजिक जिसमें कि 16 से 23 साल के एथलीट्स कम्पीट करते हैं। सीनियर मेंस फिजिक जिसमें कि 23 से लेकर 40 साल के एज तक के एथलीट्स भी कम्पीट करते हैं और मास्टर मेंस फिजिक जिसमें कि एबव 40 के एज वाले एथलीट्स कम्पीट करते हैं। आप इन कैटेगरीज़ को मोस्टली एमेच्योर शोज़ और उन शोज़ में देखेंगे जिसमें कि एथलीट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इस वजह से उन्हें क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर बात करें इसमें होने वाले राउंड्स की, तो इसमें मोस्टली 3 राउंड्स होते हैं। पहला होता है प्री जजिंग और एलिमिनेशन राउंड, दूसरा होता है प्री जजिंग राउंड 1 जिसमें कि कंपैरिजन किया जाता है एथलीट्स का, और फाइनल राउंड जिसमें कि इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस होते हैं और विनर और रनर अप्स के नाम अनाउंस किए जाते हैं। ये राउंड शो टू शो वैरी करते रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस शो में कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और उस शो में टाइम ड्यूरेशन कितना है, उस हिसाब से इन राउंड्स को अरेंज किया जाता है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि मेंस फिजिक कैटेगरी में कितने पोजेज होते हैं और इन पोजेज को कैसे हिट किया जाता है। मेंस फिजिक में मेंस बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले पोजेस कम होते हैं, जिसमें कि मोस्टली 4 पोजेस होते हैं, जो कि क्वार्टर टर्न राइट, क्वार्टर टर्न बैक,
क्वार्टर टर्न राइट एंड क्वार्टर टर्न फ्रंट होते हैं। इन पोजेस को एथलीट को एक ही जगह पर रहते हुए चारों डायरेक्शन में रोटेट करते हुए हिट करना होता है, जहाँ पे कि क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई। ऐसे ही एक चौथाई घूमते हुए एथलीट को अपनी ही जगह पर पूरा एक चक्कर लगाते हुए इन पोजेस को हिट करना होता है। अगेन इन पोजेस में भी आप वेरिएशन देखेंगे, जहाँ पर कि मोस्टली एथलीट फ्रंट पोज और बैक पोज को ही हिट करता है। अगर बात करें फ्रंट पोज की, तो फ्रंट पोज में एथलीट का फेस और बॉडी दोनों ही एक डायरेक्शन में होता है, जो कि जजेस को फेस करता है, जिसमें कि उनका एक या दोनों हाथ उनके कमर पे हो सकता है। उनके लेग्स के बीच में सेपरेशन होना चाहिए और साथ ही उनके एब्डोमिनल मसल यानी कि एब्स और लैटिस्मस डॉर्साई यानी कि लैट्स कॉन्ट्रैक्टेड होने चाहिए और फेस को ऊपर रखते हुए एक स्माइलिंग फेस के साथ खुद को प्रेजेंट करना है। अगर एथलीट्स इस पोज को अच्छे से नहीं हिट करते हैं तो जजेस इनको वार्निंग देते हैं, जिसके बाद कि इनके स्कोर से पॉइंट्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। अगेन इस पोज में भी बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, जिसमें कि एथलीट्स के इस पोज को हिट करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कुछ कंपलसरी चीज़ों का सभी एथलीट्स को ध्यान देना होता है, जैसे कि एब्स और लैट्स। जब एथलीट क्वार्टर टर्न राइट पोज को हिट करता है तो उस कंडीशन में एथलीट का बॉडी राइट साइड में टिल्टेड होता है और उसका फेस जजेस की तरफ होता है। उसका लेफ्ट हैंड हिप्स पे और राइट हैंड उसके नाभि के सामने की तरफ आ जाता है। उसका लेफ्ट लेग स्टेज को फ्लैट फुट टच करता है और राइट लेग पीछे की तरफ पंजों के बल पर स्टेज को टच करता है। अगेन इस पोज में भी कुछ हद तक वेरिएशन परमिशेबल होते हैं। अगर बात करें बैक पोज की, तो इस पोज में एथलीट का फेस और बॉडी एक ही डायरेक्शन में रहती है। उनका हाथ या तो हिप्स पे रेस्ट कर सकता है या तो साइड में हैंग कर सकता है और एथलीट्स को उनका एल्बो स्लाइटली बेंड करके रखना होता है और साथ ही उन्हें अपने लैटिस्मस डॉर्साई यानी कि लैट्स मसल को कॉन्ट्रैक्टेड रखना होता है और पैरों के बीच में एक डिस्टेंस बनाते हुए या तो फ्लैट फुट खड़े हो सकते हैं या तो पंजों के बल पर भी खड़े हो सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेंस फिजिक कैटेगरी के जजमेंट क्राइटेरिया की। सबसे पहले जजेस एथलीट्स को टॉप टू बॉटम ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले उनके हेयर्स, फेशियल एक्सप्रेशन और ग्रूमिंग पे ध्यान दिया जाता है। उसके बाद उनकी टैनिंग, स्किन टोन और टेक्सचर को देखा जाता है। क्योंकि एथलीट्स के अपर लेग्स बोट शॉर्ट से ढके होते हैं, इसलिए अपर लेग्स के अलावा बॉडी के सभी विजिबल पार्ट्स को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद उनके बॉडी की शेप, साइज़, प्रपोर्शन और सिमेट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मेंस फिजिक में बॉडी सिमेट्रिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही बॉडी का एक अच्छा प्रपोर्शन भी होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद एथलीट्स के लेग्स को देखा जाता है कि लेग्स में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एथलीट्स के पोजिंग स्टाइल और प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मेंस फिजिक में पोजिंग एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है किसी भी एथलीट्स के प्लेसिंग में। ऐसे में एथलीट्स को भी अपने प्रेजेंटेशन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जैसे वो प्रेजेंट करते हैं उसी हिसाब से उनकी बॉडी और प्रोपोर्शनैलिटी सामने दिखती है। साथ ही उन्हें अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी ध्यान देना होता है, क्योंकि मेंस फिजिक में उनके कॉन्फिडेंस को भी जज किया जाता है। उसके बाद एथलीट्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोपोर्शंस को देखा जाता है। वर्टिकल प्रोपोर्शंस में उनके अपर बॉडी और लोअर बॉडी के प्रोपोर्शंस को देखा जाता है और हॉरिजॉन्टल प्रोपोर्शन यानी उनके शोल्डर टू वेस्ट रेशियो को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके साथ ही उनके वी टेपर पे भी गौर किया जाता है और उनके ओवरऑल बॉडी फ्रेम पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब उनके फिजिक में ये ध्यान दिया जाता है कि उनकी फिजिक ना ही बहुत ज़्यादा लीन और ना ही बहुत ज़्यादा मस्कुलर दिखे, क्योंकि ये एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है। इस वजह से एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मस्कुलर डेंसिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है कि बॉडी बहुत ज़्यादा मस्कुलर ना दिखे, क्योंकि अगर बॉडी बहुत ज़्यादा मस्कुलर दिखेगी तो मेंस फिजिक कैटेगरी और ओपन बॉडी बिल्डर के बीच में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो सकता है। फिजिक में बॉडी फैट लेवल कम होनी चाहिए, लेकिन साथ ही फिजिक बहुत ज़्यादा ड्राई और स्ट्राइशंस वाली नहीं होनी चाहिए। कुछ हद तक फिजिक में सॉफ्टर लुक बरकरार होना चाहिए। यही रीज़न है कि आपने देखा भी होगा कि ओलंपिया के स्टेज पर मोस्टली एथलीट्स थोड़े सॉफ्ट लुक में ही हमें दिखते हैं। ये बात याद रखिएगा दोस्तों कि मैं यहाँ पे मेंस फिजिक एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अपोजिट
ओपन कैटेगरी में एथलीट्स बहुत ही ड्राई और कंडीशनड लुक लेकर आते हैं। मेंस फिजिक में एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वो है एथलीट्स का कोर। एथलीट्स का कोर बहुत ही अच्छा और डिफाइंड होना ज़रूरी है। यहाँ पर कोर का मतलब है एब्डोमिनल और सिरेटस, और इनके चेस्ट में फुलनेस पे ध्यान दिया जाता है कि इनका चेस्ट कितना फुल नज़र आ रहा है। हालांकि इनके लेग्स को तो जज नहीं किया जाता है, लेकिन इनका लोअर लेग जो कि विजिबल होता है उसको ज़रूर गौर किया जाता है। हालांकि मेंस फिजिक में साइज़ की तो कोई क्राइटेरिया नहीं होती है, लेकिन कभी कभी आपके साथ compete करने वाले एथलीट्स के साइज़ को आपके साइज़ से कंपेयर ज़रूर किया जाता है। इसीलिए कभी कभी वे एथलीट्स जो कि साइज़ में कम होते हैं, लेकिन वे जब अपने सिमिलर एथलीट्स के साथ खड़े होते हैं तो वे विनर बन जाते हैं। लेकिन वही एथलीट्स जब बड़े एथलीट्स के सामने, यानी कि जो एथलीट्स उनसे साइज़ में बड़े होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं तो उन्हें कोई प्लेसिंग भी नहीं मिलती। हालांकि ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि साइज़ एक मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है, वो कभी कभी जजेस के प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है और उस लाइनअप में मौजूद एथलीट्स पे भी। एग्जांपल के लिए दोस्तों, जैसे कि आप कुछ इंडियन फेडरेशंस के बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स को अगर देखें तो वहाँ पे एथलीट्स बहुत ही लीन लुक के साथ आते हैं। हालांकि वे अपने साथ के एथलीट्स में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन वही जब अगर ऐसे शोज़ में compete करेंगे जिसमें कि एथलीट्स मोस्टली मस्कुलर और ह्यूज आते हैं, तो ऐसे में उनके लिए वो कंपटीशन जीतना बहुत ही टफ हो सकता है। दोस्तों, मैं किसी भी फेडरेशन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होप कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। और साथ ही हमारे इंडियन एथलीट्स भी आजकल इतने ग्रो कर चुके हैं कि वे फॉरेन एथलीट्स को अच्छे से कंपटीशन दे सकते हैं। वहीं अगर बात करें इनके बैक की, तो इनके बैक में मसल डेंसिटी के साथ ही इनके लैट्स पे फोकस किया जाता है और साथ ही इनके फीट टेपर पे भी ध्यान दिया जाता है। अगेन इसमें जजमेंट क्राइटेरिया जजेस के प्रायोरिटी और उस शो के लाइनअप पे डिपेंड करता है कि उस शो में कैसे एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस हिसाब से जजेस बाकी एथलीट्स से कंपेयर करते हुए अदर एथलीट्स को भी जज करते हैं। ओवरऑल दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि जजेस मोस्टली एथलीट्स के जेस्चर, पोजिंग, प्रपोर्शंस, कॉन्फिडेंस, ग्रूमिंग और मसल मैच्योरिटी के बेसिस पे उन्हें जज करते हैं। और जजेस एक एक एथलीट्स पे स्टेज पे एंटर करने से लेकर स्टेज से बाहर जाने तक एक एक एथलीट्स पे गौर करते हैं। आखिरी में दोस्तों, मैं कुछ रीजंस बताना चाहूँगा जिसकी वजह से जजमेंट क्राइटेरिया में चेंजेस आ सकते हैं। पहला पॉइंट है शो का लाइनअप। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि शो के लाइनअप के हिसाब से जजमेंट क्राइटेरिया भी वैरी करता रहता है। अगर किसी शो में एथलीट्स ह्यूज, मस्कुलर, ड्राई और कंडीशनिंग लुक के साथ आते हैं तो जजेस उन्हें उन्हीं के बॉडी कंडीशनिंग के हिसाब से ही जज करेंगे। ऐसे में जजेस कुछ रूल्स को इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है शो का लेवल। शो जिस लेवल का होता है, जजमेंट क्राइटेरिया भी उसी लेवल का होता है। अगर शो बहुत ही बड़े लेवल का होता है तो उस समय जजेस जजमेंट क्राइटेरिया पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और एक एक क्राइटेरिया को बारीकी से चेक करते हैं। तीसरा और सबसे मेन पॉइंट ये है कि मेंस फिजिक कैटेगरी बहुत ही नई कैटेगरी है। ऐसे में एक नई कैटेगरी में एक फिक्स्ड रूल बनाना पॉसिबल नहीं होता है। यही रीज़न है कि हर साल शोज़ में जजमेंट क्राइटेरिया थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। ऐसे में एक नए कैटेगरी की बागडोर उसके एथलीट्स पे होती है। एथलीट्स जैसी फिजिक डिस्प्ले करते हैं, जजेस भी उसी हिसाब से अपने क्राइटेरिया को सेट करते रहते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम ध्यान दें 2013 के मेन फिजिक कैटेगरी को, तो उस टाइम पे एथलीट्स उतने ज़्यादा बिग, ह्यूज और मस्कुलर नहीं होते थे, इसलिए जजेस मोस्टली एथलीट्स को उस बेसिस पे ही जज करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये कैटेगरी इवॉल्व करती गई, एथलीट्स बड़े और मस्कुलर होने के साथ ही ह्यूज भी होते गए। ऐसे में ऑडियंस भी उन एथलीट्स को उसी रूप में एक्सेप्ट भी करती गई। ऐसे में जजेस ने भी अपने क्राइटेरिया को थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर किया है। और यही रीज़न है कि मेंस फिजिक कैटेगरी एक अनप्रेडिक्टेबल कैटेगरी है। इसमें ये निश्चित नहीं होता है कि इस साल जो विनर है वो अगले साल कौन सी प्लेसिंग लाएगा, क्योंकि क्या पता अगले साल कोई एथलीट्स इतना इवॉल्व होके आ जाए कि वही विनर बन जाए। अगर दोस्तों हम एग्जांपल ले एरिन बैंक्स का, एरिन बैंक्स जो कि पिछले साल ही ओलंपिया में डेब्यू दिए थे, वे अपने डेब्यू ईयर में ही डायरेक्ट सेकेंड प्लेस ले आए। ऐसे में ब्रैंडन हेंड्रिक्सन जो कि 2020 के विनर रह चुके थे, वो भी एक टाइम को कंफ्यूज हो गए कि कहीं फर्स्ट पोजीशन एरिन बैंक्स को ही ना मिल जाए।
और रेमंड एडवर्ड्स जो कि 2019 के विनर रह चुके थे, उन्हें 2021 में 5th प्लेस मिला था। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो मेंस फिजिक कैटेगरी और उसके जजमेंट क्राइटेरिया पे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी और साथ ही आपका फेवरेट मेंस फिजिक एथलीट कौन है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।